वेलकम टू अनदर वीडियो। और उम्मीद है कि आप अब तक देख चुके होंगे ड्रैगन बॉल डायमंड एपिसोड 15, जिसमें काफ़ी कुछ हो रहा है इस बार। तो आज के इस एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ, पर इसको कमाल का कहना या ना कहना काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव है। तो वैसे क्या होगा एपिसोड 16 में, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं मात्र 500 लाइक्स का। इतने तो चुटकी बजाते हो जाने चाहिए। तो कहानी में क्या होगा वो जानने से पहले आज के इस एपिसोड में नजर डालते हैं, जिसकी अब तक के दाइमा के रिकॉर्ड्स को देखते हुए बोरिंग होने की उम्मीद थी, पर वो काफ़ी हद तक फिर भी इंटरेस्टिंग होता, पर वो फिर भी नहीं हो पाया। मतलब उस लेवल तक पहुंचा पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिसमें हम कोई नई फाइट नहीं देख पाए। इसमें हम पुरानी फाइट्स को ही देख पाए और हम देख पाए डीमन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को, जो वैसे सुपीरियर है क्योंकि उसके सामने गोकू और वेजिटा की शक्तियाँ भी थोड़ी फीकी दिखाई दे रही थी। पर जो इस पार्ट को बोरिंग बनाता है क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी इस सेना से हार रहे थे। पर खैर, आपको दाइमा का आज का एपिसोड कैसा लगा और अब तक की पूरी सीरीज आपको कैसी लगी दाइमा की? हाँ, पर अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो चलिए एक जल्दी से रिकैप करते हैं, जल्दी से स्टोरी को रैप स्टाइल में निपटाते हुए। तो उम्मीद है आप ये समझ पाएंगे, ना समझ पाए तो बस मजे लेते रहना। तो एंटर हुई गोकोर्स की पल्टन फर्स्ट डिवन वर्ल्ड में, जहाँ देखा गोमा ने और लगा दी उनके पीछे अपनी आर्मी, जिसकी आर्मी करती कई सारे वार जिनसे बचते गोकू और उसके यार। कभी लेते सहारा पहाड़ और चट्टानों का, कभी महसूस करते हारा जो उनके वार इन्हें लगे थे, जो वार काफी जोरदार थे जिनको गोकू और वेजिटा भी सह ना पाते। हाँ, ये डीमन वर्ल्ड। हाँ, फिर भी हमारे हीरोज टिके जरूर थे। वेजिटा का गुरूर टूटा, उसने लिया बग रिकवरी वाला और फिर भी लड़ता रहा उनसे, पर कुछ कर ना सका वो पूरी आर्मी के सामने। पर इस होड़ में गोमा की नजर पड़ी किसी और चीज पे, जो थी डीमन वर्ल्ड की विरासत, जो राजा को बाती राजा की तीसरी आंख कहलाती। ये डीमन वर्ल्ड। हाँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? खैर चलो नॉर्मली आगे निपटाते बाकी एपिसोड को। तो यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ रहा था गोमा की आर्मी का, जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सुपीरियर थी, जिसका सामना करने में गोकू और बाकी लोगों को भी मुश्किल हो रही थी। और तभी वहाँ गोमा को वो चीज़ दिखी जिसकी उसे खोज थी, यानी ईवल आई या फिर थर्ड आई या जो भी हो। और फिर हम बढ़ते हैं उसके रिकैप स्टोरी में, जहाँ पुराने समय के राजा जो डीमन वर्ल्ड पर राज करते थे, उनके पास से थर्ड आई के तौर पे हुआ करता था, जिससे माना जाता था कि उनकी शक्तियाँ जब वो उसको अपने माथे पर पहनते थे तो कई गुना बढ़ जाया करती थी। पर अबोरा से किसी ने इसको चुरा लिया और उसके बाद से उसका साम्राज्य ढह गया, जहाँ वो इस आई को अपने इस्तेमाल अनुसार पहना या उतारा करते थे। और जिसमें मदद की थी डबोरा ने, पर जो चुरा के इसको ले जा रहा था उसे रास्ते में किसी और डीमन ने मार दिया और उसके बाद ये हमेशा के लिए खो गई। पर उस आंख के खोने के वजह से वो अपने बेटे से हारे और फिर डबोरा ने साम्राज्य अपने कब्जे में कर लिया। और जब डबोरा माजनबू के हाथों मारा गया तो फिर ये साम्राज्य मिला गोमा को। पर उसके राजा बनने के बाद भी उसके पास राजा वाली एक चीज़ नहीं है, और वो है थर्ड आई, जो मिलती है इस शख्स को जो अपने से बेल्ट में लगाकर बेल्ट का पक्कर बना के घूमता है। और गोमा को अब वो थर्ड आई चाहिए किसी भी कीमत पर वो उसे कैसे ले, जिसमें मदद करती है उसकी एक सबॉर्डिनेट, जो काफ़ी सुंदर होती है, जो उसके उस बेल्ट के बदले एक किस देने वाली होती है। पर वो उसको मना करके सामान के बदले सामान लेता है। रियल बिजनेसमैन जो उस बेल्ट के बदले उसकी टोपी लेता है। और ये है सख्त लौंडा मोमेंट। और वैसे डीमन वर्ल्ड की आर्मी और उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत असर डालते ज़रूर है गोकू और उसके बाकी दोस्तों के ऊपर, जिस पर एक आर्मी का सामना एक आर्मी ही कर सकते हैं, जैसे दिखाते हुए यहाँ पर आते हैं थर्ड डीमन वर्ल्ड के राजा, और वो अपने एमुनेशन के साथ ओल्ड स्टाइल के ग्रेनेड्स फेंक कर उन सभी शिप्स को धराशायी कर देते हैं। और इस सबके साथ इस जंग का तख्ता पलट होता दिखाई देता है, जहाँ अब एक आर्मी सामना करने वाली है। पर खैर, इनकी जर्नी कितनी आगे जाएगी जो हमें लेकर पहुंचता है एपिसोड 16 की ओर। और उसके प्रीव्यू में देख पाते कि ये लोग शायद अंदर बढ़ चुके हैं, जिनका सामना होगा एलीट फोर्स से भी, जो इतनी एलीट भी नहीं है। पर वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर वो खैर आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम देख पाते हैं डैंडे को, जिसके सिर पर बंदूक तान कर उन्हें रोका जा रहा है ताकि वो उन तक ना पहुँच पाए, जो सबूत देते कि वो लोग अंदर तक पहुँच कर डैंडे को बचाने के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पर इनकी टीम कितने और हिस्सों में बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी, जहाँ पर सबको अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ेगा। जैसे कि वेजिटा अकेला देखा जा रहा है एलीट फोर्स के सामने, जिनसे लड़कर वो काफ़ी तक डिसअपॉइंट हो सकता है। पर अब तक काफ़ी सारे बोरिंग एपिसोड देने के बाद अब एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है दाइमा के आगे वाले एपिसोड्स के अंदर, जो वैसे एक एनिमेटेड मार्वल ही अपने अंदर, क्योंकि उसमें एनिमेशन काफ़ी स्मूथ और बढ़िया है। जहाँ अब तक भले स्टोरी लाइन इतनी पसंद ना आई हो, पर एनिमेशन टॉप नॉच थी और लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है दाइमा की। पर हाँ, ये एक सब एपिसोड है जो शायद बनाया जा रहा है ताकि हमारी हाइप थोड़ी दबे, क्योंकि जब फिर आगे ड्रैगन बॉल सुपर या ऐसा कुछ आता है तो वहाँ ये चीज़ रिवील होंगी, और जब चीज़ें कनेक्शन बनाएगी या नोट से नोट जुड़ेगा तो वो एक्साइटमेंट से भरा होगा और हमें देखने में और मज़ा आएगा। पर ये था मेरी तरफ से। बाकी अब आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है आगे नए एपिसोड्स में, और क्या है आपकी आशाएं ड्रैगन बॉल दाइमा के साथ? नीचे कमेंट्स बताना बिल्कुल ना बोले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना बोले। सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।